एक शख्स ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हैं? कंडक्टर बोला, 24 घंटे। उस शख्स ने पूछा, वो कैसे? कंडक्टर बोला, 8 घंटे इस बस में और 16 घंटे बीवी के बस में। सदर ममनून हुसैन सब्जी लेने गया। सब्जी वाले से आलू का रेट पूछा। सब्जी वाला बोला, अरे रुलाएगा क्या पगले, मुफ्त में ले जा, पहली बार आवाज सुनी है तेरी। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। पठान सरदार से, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला, तुम मुझे पागल बनाते हो, मेरी बीवी के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं, वो कोई और है। पठान दुआ मांगते हुए, यार अब तूने बचपन दिया वो वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी दी और देकर भूल ही गया, रहम फरमा मेरे मौला। पार्टी में डीजे ने ऐलान किया, जिसने डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। तो अक्सर शोर अपनी बेग मात को लेकर खाने की मेज की तरफ चले गए। कॉलेज में कत्ल हो गया, वहां सीआईडी की टीम पहुंची। दया, सर लाश के पास से कलम मिला है। एसीपी, वेरी गुड दया, अब तुम सिर्फ ये पता करो कि मुंबई में कलम कौन कौन इस्तेमाल करता है। औरत, डॉक्टर साहब मेरे शोहर बात बात पर झगड़ा करते हैं, कोई दवाई लिख कर दें। डॉक्टर, आप ऐसा करें, जैसे ही वो बकबक करना शुरू करे, ये बोतल वाला सिरप अपने मुंह में अंडेल लें, याद रखें पीना नहीं, जब तक वो बकबक खत्म ना कर ले। औरत कुछ दिन बाद वापस आई और बोली, डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो कमाल ही कर दिया, वो अब झगड़ा नहीं करते। वैसे इस बोतल में कौन सा शरबत था? डॉक्टर बोला, ਉਹ ਤੇ मैं सादा पानी मिला के दिता सी, तेनू खामोश रखने के लिए टोटका बनाया सी। मौलवी साहब ने दौरान बयान मजमे को बताया कि जहां इज्जत ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए। मजमे से एक साहिब बोले, मौलवी साहब ਤੁਹਾਡਾ की मतलब है, बंदा हुन घर भी ना जावे। एक शख्स ने एक जेब कतरे को एन उसी वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था और उससे कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना महंगा सूट पहन रखा है, जेब में 1 रुपया भी नहीं। एक फैसलाबादी सऊदीया जाने लगा। बेगम से कहने लगा, उधर से मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों, तुसी पाटे नोट भेजने जे। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया। पड़ोसी, वो क्यों? शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी, चुनाचे मैंने बीवी को चेन तोहफा दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख साहब, नहीं, चांदी की नहीं थी, साइकिल की चेन दी थी। शोहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। शोहर जाके रिक्शा ले आया। पप्पू, अब्बू, जब आप फेल होते थे तो दादा क्या करते थे? पापा, मेरी खूब पिटाई करते थे। पप्पू, और जब दादा फेल होते थे तो? अब्बू, तो उनके अब्बू उनकी पिटाई करते थे। पप्पू, मैं भी फेल हो गया, अगर आप मेरा साथ दें तो ये खानदानी दुश्मनी खत्म हो सकती है। एक भिखारी को 100 रुपया मिला। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर के खाना खाया। 5,000 रुपये बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपया दिया और छूट गया। एक सरदार अपना दिमाग पानी में डबो डबो कर देख रहा था। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, ओ यारा, आजकल मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं देख रहा हूं कहीं पंचर तो नहीं हो गया। एक दिन बीवी ने अपने शोहर को नौकरानी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया। नौकरानी बोली, बीबी जी मुझे माफ कर दो, साहिब जी ने मुझे 500 रुपये देने का वादा किया था। मालकन बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, तू बस सिर्फ मुझे इतना बता दे
कि तूने साहिब जी का खड़ा कैसे किया था। एक आदमी ने अपनी बीवी को खत लिखा और कहा, डार्लिंग मैं तनख्वाह नहीं भेज रहा, 100 चुमियां भेज रहा हूँ, इसी से गुजारा करना। बीवी ने 5 दिन बाद खत का जवाब दिया और कहा, डार्लिंग तुमने 100 चुमियां भेजी थी, इसका हिसाब दे रही हूँ, 5 दूध वाले को दे दी हैं, बच्चों के गाड़ी वाला 5 में नहीं माना, 9 और देना पड़ी, सब्जी वाला भी रोजाना 2 ले जाता है, और मालके मकान भी 10 लेकर जाता है। तुम फिक्र मत करना, मेरे पास अभी 50 बकाया हैं। एक खातून अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा, तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे, जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा अपनी फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। सरदार का दोस्त सरदार से, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे। सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। कुछ दिन बाद काल मिलाते ये आवाज आया करेगी, महंगाई एक मोहलक और जानलेवा बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें, याद रखें महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। उस्ताद पप्पू से, बेटा खुशफहमी किसे कहते हैं। पप्पू, सर मिस इरम आपको बुला रही हैं। उस्ताद ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पप्पू, सर इसी को खुशफहमी कहते हैं। सरदार अपनी शादी वाले दिन उदास बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार, परेशान क्यों हो। सरदार बोला, यार ससुराल वालों ने बारात में थोड़े आदमी लाने का कहा था, पता नहीं अब्बा जी मुझे लेके जाएंगे या नहीं। बड़ा भाई सऊदीया से वापस वतन पहुंचा तो देखा कि छोटा भाई जो फौज से छुट्टी पर आया हुआ था पौधा लगा रहा है। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो। छोटा भाई बोला, भाई जान आपको याद नहीं, सऊदीया जाते हुए आपने मुझे क्या कहा था। आपने मुझे दरख्त पर किसी लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और आपने कहा था कि जब आइंदा कभी मोहब्बत नाकाम हो जाए तो दरख्त पर उसका नाम ना लिखना बल्कि उसके नाम का दरख्त लगाना। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, तो फिर कितने दरख्त लगा चुके हो। कप्तान साहब ने दुखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोले, वो सामने आड़ू का बाग आपके भाई ने लगाया है। बीवी किचन से बोली, सुनते हो, मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर, वो कैसे। बीवी, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोहर, फिट्टे मुंह तेरा। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रख के मुंह बंद करने को कहा। शोहर अपनी बीवी को इतनी देर खामोश देकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज किन्ने दी आंदी है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।